पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु के आदेश से 3 देवियों महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की संयुक्त शक्ति से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम रखा गया त्रिकुटा। बचपन से ही त्रिकुटा साधना, भक्ति और तपस्या में लीन रहती थी। वे मात्र 9 वर्ष की उम्र से ही परम ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति की धनी बन गई। बाद में यही त्रिकुटा माता वैष्णो देवी के नाम से पूजित हुई। बचपन से ही माता वैष्णो देवी के हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान विष्णु को अपने पति रूप में प्राप्त करना। उनकी तपस्या इतनी गहन और पवित्र थी कि भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने माता त्रिकुटा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी, इस युग में मैं राम रूप में अवतरित हूँ और मेरा विवाह सीता से हो चुका है, परंतु अगले युग में जब मैं कल्कि अवतार के रूप में धरती पर आऊँगा, तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर माता त्रिकुटा प्रसन्न हुई और उन्होंने संकल्प लिया कि वे उस दिन तक ब्रह्मचारिणी रहेंगी, तब तक कल्कि अवतार नहीं होते। माता वैष्णो देवी ने धरती पर तपस्या करते हुए अनेक भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की। उसी समय तंत्र मंत्र में पारंगत एक राक्षस था, भैरवनाथ। भैरवनाथ माता की शक्ति और सौंदर्य से आकर्षित होकर उनसे विवाह की इच्छा रखने लगा। माता ने बार बार उसे समझाया कि वे ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं और केवल भगवान विष्णु को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और माता का पीछा करने लगा। इसीलिए माता त्रिकुटा ने जंगलों, घाटियों और पहाड़ों से होकर भागते हुए एक गुफा में प्रवेश किया, जो आज वैष्णो देवी की गुफा के नाम से जानी जाती है। अतः में जब भैरवनाथ ने उनका तप भंग करने की कोशिश की, तो माता ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर उसका वध कर दिया। भैरवनाथ के मरने के बाद उसने क्षमा मांगी और माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि उनके दर्शन के बिना कोई भी भक्त उनकी यात्रा पूर्ण नहीं कर पाएगा। भैरवनाथ की कथा के बाद भी माता वैष्णो देवी अपने संकल्प से नहीं डिगी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या जारी रखी। उनका संकल्प यही था कि जब तक भगवान विष्णु कल्कि अवतार में धरती पर नहीं आते, वे विवाह नहीं करेंगी। इसी कारण माता वैष्णो देवी आज भी अविवाहित है। उनका संकल्प और तपस्या इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति में कोई भी बाधा मायने नहीं रखती। उनकी यही तपस्या आज करोड़ों भक्तों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। तो दोस्तों, यही वह रहस्यमयी कथा है। माता वैष्णो देवी केवल भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी और उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वे आज भी प्रतीक्षा कर रही है। उनकी भक्ति, तपस्या और संकल्प हमें यह सिखाते हैं कि अगर मन सच्चा और दृढ़ न हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।